हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 10 के 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको लिंक उसका मतलब जो रिलेटेड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन इस बार हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, हमें इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है एंड देन वहाँ से कोई सॉल्यूशन जो है वो हमें बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, हमें देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोल रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट इतना ही काम करना है। सॉल्यूशन निकालने का जो काम है वो अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमें उन क्वाड्रेटिक को सोल्व करना नहीं आता है, उसका काम हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, सो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। फिर कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि उसके जितने ब्रेड्थ है उसके दुगने से एक ज़्यादा उसकी लेंथ है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, वैसे इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका जो ब्रेड्थ है उसको हमने मान लिया x मीटर, है ना, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितनी हो जाएगी। ये बोला गया था कि भी इसके जितने ब्रेड्थ है उसके दुगना, दुगना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, से एक ज़्यादा यानी कि एक ऐड हो रखा है, तो ये इसकी लेंथ हो गई मीटर में। मीटर में हम मेजरमेंट दे रखी है। फिर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो इसका जो एरिया है वो एरिया भी हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कंफर्म कर ले एक बार। हाँ बस यही है। जबकि एरिया जो है वो होता किसके है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के, राइट। अब मैंने सिंपल सा L इंटू बी नहीं लिखा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने लेंथ या ब्रेड्थ को स्पेशली कोई B या L से डिनोट नहीं किया था, है ना। अगर आपने डिनोट कर रखा है तो आप L और B जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वरना कंप्लीट वर्ड ही यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जबकि अब ये देखिए जो लेंथ है वो कितनी है 2x + 1, और जब ब्रेड्थ है वो कितनी है x, और इज इक्वल टू में 528 चल ही रहा है। अब हम इन ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो जो x है वो 2x और 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x² + x, और 528 को हम क्या करें लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, जो कि अपोजिट साइन का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बन गई अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस हमें इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको सोल्व नहीं करना है। आगे के जो एक्सरसाइज आएगी उसमें सेम क्वेश्चन देकर आपसे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पूछी जा सकती है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में आपको बोला भी गया होगा कि भाई इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, लेकिन हमें उस क्वेश्चन पे ध्यान ना देते हुए मेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे कि हमें जस्ट रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, बस हमें उसकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें एक इक्वेशन तैयार करके देनी थी, वो हो चुकी है। ओके, सो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट मीन्स सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, लगातार, 2 लगातार आने वाले नंबर्स की बात चल रही है यहाँ पे। कौन से लगातार, इवन है, ओड है, या सिंपल से नेचुरल नंबर की बात चल रही है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं यहाँ, है ना, कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अब ये देखिए कि अगर हम एक नंबर x माने तो उससे अगला नंबर क्या होगा, उससे एक ज़्यादा मतलब x + 1, है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। तो अब इसने क्या बोल रखा है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है। तो हमें वो नंबर वी नीड टू
इन्होंने ये नहीं बोला निकालिए, हमें उनको निकालने की ज़रूरत है तो एक इक्वेशन बना के दे दीजिए, ऐसे कुछ बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लेट करते हैं, ठीक है। लेट द टू consecutive positive integers are एक x और एक x+1 मान लें, राइट। अब डायरेक्टली हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखे हो क्या है कि भाई इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। 306 या 360 कंफर्म कर लेते हैं भाई, 306 है, ठीक है। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये x² प्लस x हो जाएगा। अब 360 को हम लेफ्ट में ले आएँ, सॉरी 360 बोल रहा हूँ फिर से, 306 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन, बस, ठीक है। तो वैसे एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बस एक नंबर लायक ही है कि कोई स्टेटमेंट दे दी और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया कि भाई इन चार में से कौन सी इक्वेशन जो वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, रोहनीज मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। कोई रोहिणी है, सॉरी रोहिणी बोल रहा हूँ आज, पता नहीं मैं कुछ का कुछ ही बोल रहा हूँ। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब ये रोहन भी मैंने क्यों ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ मैं रोहिणी बोल रहा था और इधर मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ है हिम, कुछ मैच नहीं किया था, इस वजह से मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश की थी, तब पता चला ये तो रोहिणी नहीं है, रोहन है। चलिए, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर, यानी कि उसकी मदर उससे 26 साल ज़्यादा है। तो रोहन की एज अगर 10 है तो उसकी मदर की एज 10 + 26 यानी कि 36 साल हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। फिर बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कब प्रोडक्ट, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से उनकी 3 साल बाद की जो एज आएगी ना, उनका प्रोडक्ट 360 दे रखा है। देखो 360 ही आ ही गया जो मैं बार बार बोल रहा था, है ना। तो वी वुड लाइक टू फाइंड कि हमें उनकी ज़रूरत है निकालने की। तो देखते हैं, सबसे पहले हम रोहन की एज को लेट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें फ्यूचर में भी जाना है ऑब्वियसली, तो प्रेजेंट की एज को लेट करना पड़ेगा। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लें, देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x + 26 ईयर्स, राइट, है ना, 26 साल बड़ी थी वो। अब हम ये ऐसा करते हैं, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात हुई थी ना, ये देखो 3 ईयर फ्रॉम नाउ कि आज से 3 साल बाद, तो उसकी एक अलग हेडिंग बना लेते हैं, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो रोहन से एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी भाई x + 3 ईयर्स, 3 साल ज़्यादा, है ना। एंड मदर से एज कितनी हो जाएगी, मदर से एज हो जाएगी भाई, अभी करंट में उनकी एज है x + 26, तो 3 साल और जोड़ दें तो ये कितनी हो गई, x + 29 ईयर्स। तो देखिए हमें उनके फ्यूचर की एज पता चल गई। तो इन फ्यूचर की एजेस के बीच रिलेशन दे रखी है, क्या है रिलेशन, दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कि उनकी अब जो एज है उनका प्रोडक्ट कितना है, 360, तो कर देते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए x + 3 एंड x + 29, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस इसको, और कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो चलिए ओपन करते हैं। तो पहले जो x है उस x को हम क्या करेंगे, x और 29 दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x² + 29x, है ना। और फिर इस 29 बोल रहा हूँ, इस 3 को x और 29 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा 3x + 87। अब ऐसा करते हैं, जो 360 है उसको भी लेफ्ट में ले आते हैं, इज इक्वल टू में 0 बच जाएगा।
तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो अकेला है, 29 और 3 कितने हो गए 32x, है ना। अब हम 87 माइनस 360 तो 300 में से 27 और ठीक है 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 3। चलिए इसका लास्ट पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट ट्रेन से रिलेटेड है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ये कहता है कि अगर स्पीड को कम कर देते हैं, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। ऑब्वियसली बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होती तो टाइम कम लगता। टू कवर द सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस चीज़ पे ध्यान देना, लगभग सभी क्वेश्चन में वी नीड टू या वी वुड लाइक टू, इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई निकाल के दो, भाई हमें ज़रूरत है इनको निकालने की। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना, उनमें इसकी लैंग्वेज देखना, इस तरह की लैंग्वेज नहीं मिलेगी। उसमें बोला जाएगा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल या फाइंड द एज, समथिंग लाइक दैट। ओके चलिए, तो इसके सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को लेट करते हैं। लेट द यूनिफॉर्म या जो गिवन डिस्टेंस है टू बी कवर्ड वो पहले लिख देते हैं। गिवन डिस्टेंस टू बी कवर्ड, जो उसको कवर करना है कितना है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन एट यूनिफॉर्म स्पीड, भाई यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम टेकन टू कवर कर लेते हैं, है ना। टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, ठीक है, टू कवर 480 किलोमीटर बाय ट्रेन एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, और ये क्या देगा, टाइम देगा, तो आवर्स का h आ गया, ठीक है। सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, टाइम निकालना होता तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती। ओके, नाउ रिड्यूस्ड स्पीड, अब हमने जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की थी, है ना, तो स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी, तो कौन सी है वो रिड्यूस स्पीड वो पता कर लेते हैं। नाउ रिड्यूस्ड स्पीड आफ्टर रिड्यूसिंग बाय 8 किलोमीटर पर आवर, कितनी हो जाएगी स्पीड, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय ट्रेन एट रिड्यूस्ड स्पीड, नई स्पीड से टाइम कितना लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया। अब ये देखिए एक चीज़ अब यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये 480 अपॉन एक्स वाला टाइम ज़्यादा है या 480 अपॉन एक्स माइनस 8 वाला टाइम ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ स्पीड कम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए डिफरेंस आ रहा है 3 घंटे का, कि भाई दोनों जो हैं 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना
जो गैप है वो गैप ले रहे हैं 3 घंटे का डिफरेंस ले रहे हैं। पहले मान लीजिए 10 घंटे लेती थी तो अब वो 13 घंटे ले रही है ना। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सिंपल सी सिचुएशन एक तैयार करेंगे कि भाई इंक्रीज्ड टाइम, मान लीजिए ये है वो 13 घंटे है ना, क्योंकि स्पीड कम हुई थी तो टाइम ज़्यादा होएगा। तो इस 13 घंटे में से अगर हम वो 10 घंटे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, वो 3 घंटे बचेंगे ना। तो यानी कि जो लेफ़्ट है वो भी अपना देखो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो राइट है वो भी अपने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो यहाँ पर अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक x आ जाएगा और एक x -8, दोनों ही आ जाएंगे। तो x 480 से मल्टीप्लाई करेगा, x भी आना था। अब जो ये 480 है ये x और -8 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो पहले x से मल्टीप्लाई करें तो -480x एंड देन माइनस माइनस प्लस, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4, 6, 32 और 6 38, ये आ गया। यहाँ तो हम नोटिस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ डिनोमिनेटर में ऐसा करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, x² - 8x। अब देखिए एक हल्का सा चेंज करूँगा क्या कि भाई जो 48 है वो कहीं ना कहीं इस 3 से डिवाइड हो सकता है, और ये 3800 जो 40 है उसमें 48 तो है ही, इसमें 48 में ये 8 मल्टीप्लाई हुआ था ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इस 3 को उठाकर इधर डिवाइड में ले आएँ, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करेगा ही, है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अब डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 8, 0। तो देखिए ये फॉर्म आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, राइट में शिफ्ट कर दें। तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1280। तो इज इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ 0। अब इज इक्वल टू आप लेफ्ट में लिखें या इधर राइट में लिखें, मीनिंग तो चेंज नहीं होगा। तो ये बन गई आपकी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि 4th पार्ट था, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 4 पार्ट हैं वो समझ आए हों। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।